ये आपकी LM IC है, पीछे थी आपकी 6 पिन की IC, तो वो भी काफी सारे मॉडलों में आती है। और ये LM IC भी बहुत सारे मॉडलों में लग के आती है आपके फोन के अंदर, समझे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, जैसे आपने पीछे का सर्किट समझा, सेम सर्किट यहाँ पे वही है। देखो PPH आया इनपुट में, कोयल के अंदर गया, IC के अंदर गया, आउटपुट गया, और साथ में कोयल से भी कनेक्ट है इनपुट, और IC की स्विचिंग लाइन से भी आपका कनेक्ट है। नीचे आप देखोगे तो ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर बनाया है मैंने, और इस डिस्प्ले कनेक्टर में आपको एनोड ये लाइन आ गई, और एनोड के यानी प्लस, तो साथ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। माइनस का ही है, -1 -2, यानी कैथोड 2 है इसके अंदर। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कि कैथोड 2 ही होते हैं आपके। अगर मान लो ऐसा हो गया, ये वाला कैथोड ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ये कैथोड, तो आपके फोन में प्रॉब्लम आएगी कि आधे में आपको प्रॉपर लाइट दिखाई देगी, आधे में दिखाई नहीं देगी। ऐसा कोई फोन आता है तो आपको दूसरा वाला कैथोड चेक करना है, तो एक कैथोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कंडीशन आएगी अगर फोन में आपके में एक भी लाइन ब्रेक होती है, तो 2 कैथोड है एक ही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 6 पिन वाली जो लाइन IC थी, कैथोड लाइन में एक रजिस्टर लगा हुआ था, समझ में, इसलिए जब हम उस लाइन पे GR चेक करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 आएगा। पर यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है, लाइन माइनस है, पर इस पर हमेशा ध्यान रखना GR आएगी। क्या आएगी इस पे, GR आएगी। ये लाइट IC के लिए अलग से ग्राउंड है, यानी LED के लिए, पर इस पर आती है आपकी GR। ये नोट कर लेना ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंटों पे GR आएगी, 0 0 नहीं आएगा। बेशक ये आपका ग्राउंड है, कैथोड है, ये समझ में, इस पे GR आएगी आपकी। उसके बाद इसका तो PWM होता है जो इनेबल के लिए ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये 3 लाइन आपको अलग दिखाई दे रही है, बाकी लाइन और कोई अलग दिखाई दे रही है, एक ये OBP वाली दिखाई दे रही है, और 3 लाइन ये दिखाई दे रही है, यही है ना आपकी। देखो सबसे पहले ये समझो, OBP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये क्या हो रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है ये उसका फीडबैक ले रही है लाइन, क्या ले रही है, OBP, इसलिए कि ज्यादा वोल्टेज तो नहीं जा रहे, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज जाएंगे तो सर्किट आगे का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर प्रोटेक्शन लगा रखा है। अगर ज्यादा वोल्टेज जाएंगे तो स्वतः ही IC उस वोल्टेज को बंद कर देगी, रोक देगी, इसलिए ये फीडबैक हो गया एक टाइम में। जैसे उसमें ग्राउंड से फीडबैक था, इसमें पॉजिटिव लाइन से ही फीडबैक लगा हुआ है। उसके बाद आपको पता है ये डिजिटल IC है, तो डिजिटल IC में आपका CPU से 2 ट्रैक आ रहे हैं, SDA और SCM। तो आपको पता है इनका काम क्या होता है, IC को चेक करना, IC कंडीशन पता लगाना, IC जो आउटपुट कर रही है वो सही कर रही है या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन इस लाइन से जाएगी। उसके बाद ये आपकी हार्डवेयर इनेबल, SW का मतलब क्या हो गया, हार्डवेयर इनेबल। देखो इस IC से, यानी इस लाइन से तो आपकी IC में इनेबल जब जाएगा तो आउटपुट को ये चालू कर देगी, पर ये भी इनेबल लाइन है, ये भी इनेबल है और साथ में ये भी इनेबल। इस इनेबल का काम है कि IC के अंदर जो हार्डवेयर है ना उसको इनेबल करना है। कहने का मतलब है ये पहले से रेडी हो जाएगी काम करने के लिए, और जैसे ये वाला इनेबल मिलेगा इसको तुरंत ये आउटपुट निकाल देगी। इस इनेबल से आउटपुट नहीं निकालेगी, केवल IC अंदर जो इंटरनली सर्किट है वो क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव हो जाएगी, काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। पर काम जब भी करेगी जब ये वाला इनेबल इसके पास आ जाएगा। जब ये इनेबल इसके पास आएगा तुरंत वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका आउट हो जाएगा। इस हार्डवेयर इनेबल से क्या हो रहा है, सिर्फ IC का सर्किट ऑन हो रहा है, ना कि ये आउटपुट, यानी वोल्टेज जब आउट होगा जब आपका हार्डवेयर इनेबल आपका आ जाएगा। तो ये आपकी थी डिजिटल IC, LM IC, काफी सारे मॉडलों में लग के आती है। और मैंने सॉल्यूशन क्या बताया था, सबसे पहले GR चेक कर लो, पिनों पे सभी डिस्प्ले चेंज करके देख लो, समझ में। उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ऑयल, ये आपको चेंज करके देखना है, किसी भी फोन से चेंज कर लो, 10 माइक्रो हेनरी इक्वल होती है, बस TFT वाला होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या आपका TFT डिस्प्ले वाला है इसलिए। उसके बाद क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है ये इनपुट जा रहा है कि नहीं, इसका इनेबल सॉरी, और इनपुट और इनेबल, और ये जो तीनों लाइन है ना इन पर आपको पता है 1.8 वोल्टेज आते हैं, ये तो आपको पता है 1.8 है, बता दो इस पर भी आपके 1.8 वोल्टेज आने चाहिए। जब वोल्टेज ओके हो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, IC को चेंज कर दें, IC को चेंज करते आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉइल और डायोड से। तो ये आपकी थी LM IC, जो काफी पॉपुलर IC, काफी सारे मॉडलों में आती है। आप कोई कंफ्यूजन है IC से रिलेटेड, किसी का है?